हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास की आपकी मैथ में जो हमने नई एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट कराई थी 4A, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। हमने 4A के जो 5वां नंबर क्वेश्चन था वहाँ तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम इसी के जो आगे के क्वेश्चन हैं आपके 6th क्वेश्चन उसको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक साइकिल 16% के लाभ पर बेची गई। यदि उसे 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर सबसे पहले जो साइकिल का क्रय मूल्य है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। हमने माना जो विक्रय मूल्य है साइकिल का वह x है। यहाँ माना साइकिल का विक्रय मूल्य x है। जब साइकिल को 16% लाभ पर बेचा जाता है तब विक्रय मूल्य उसका x है। ये जो विक्रय मूल्य है वो 16% पर अगर उसे बेचा जाता है तब x माना हुआ है, तो 16% बराबर x हो जाएगा। ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। ये हमने समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार देखिए दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है, यदि उसे 20% पर बेचा जाए, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य जो होगा वह कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो अधिक का मतलब हो गया कि जो हमने 16% पर पहले बेचा था उससे 100 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो हमने यहाँ पर x + 100 कर दिया है। जो हमारा 20% है वह x + 100 बराबर हो गया है। इसे समीकरण 2 मान लिया हमने। अब जो समीकरण 2 है उसमें से समीकरण 1 को माइनस कर लिया है, तो यहाँ पर लिख दिया है 20% बराबर इक्वल x + 100 और 16% इक्वल x। अब इसे अगर माइनस करेंगे तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और ये जो आपका x है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस हो गया। और यहाँ पर 20 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास 4% बचेगा। और ये जो 100 है वह इसी प्रकार नोट कर दिया। हमारे पास 4% बराबर 100 आ गया है। तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो, मतलब वह किस चीज़ पे बेची गई है, तो इसका अर्थ ये होता है कि उस चीज़ का 100% निकाल लीजिए आप। 100% ही उसका क्रय मूल्य होता है। तो देखिए हमें 4% 100 के बराबर मिल गया है, तो हम इसे 4 में 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 100% हो जाएगा। और जब हमने 25 में गुणा इधर की है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे। देखिए 100 की गुणा भी 25 से की गई है। आप 100 की गुणा 25 से करेंगे तो 2500 आ जाएगा। 100% बराबर हमारा 2500 आ गया। तो यही हमारा क्रय मूल्य होगा। अतः साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 2500 रुपये होगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि उस छाते का मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 20% के लाभ पर 120 रुपये में बेचा जाता है। तो हमें यहाँ पर छाते का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने क्वेश्चन को यहाँ देखिए सॉल्व किया हुआ है। माना छाते का मूल्य जो है x रुपये है। अब 20% लाभ पर बेचने पर हमें 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए एक तो ये जो उसका मूल्य है x वह लिख दिया है प्लस, और 20% लाभ है तो x का 20%, जो भी उसका रुपये होगा उसका 20%। तो यहाँ पर x इसी प्रकार नोट रहेगा, प्लस का निशान आ गया। अब का की जगह गुणा आ जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और परसेंट को अगर हटाते हैं तो देखिए नीचे 100 आ जाता है। तो यहाँ पर 20/100 हो गया है। अब x की 20 से गुणा हो जाएगी तो x + इसी प्रकार रहा, और 20 + x हो जाएगा बटे में 100 हो गया है। आप 100 की गुणा x से करेंगे और इसमें 20 में जोड़ देंगे तो 100x + 20 हो जाएगा और बटे में 100 इसी प्रकार चल रहा है। अब हमारे पास 100x में अगर 20 है तो जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, बटे में 100 इसी प्रकार चल रहा है। और जो प्रश्नानुसार मतलब क्वेश्चन में जो दे रखा है कि मतलब जो 20% लाभ होने के बाद जो उसकी कीमत है, मतलब हमने कीमत ये निकाली है 120x बटे 100, वह 120 रुपये के बराबर है। तो हमने इसके बराबर कर दिया है। यहाँ से अब x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x बराबर 120 गुणा 100 बटे 120। 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x केवल क्या बचेगा 100। तो x बराबर 100। अतः जो ये x बराबर 100 है यही छाते का मूल्य है। अतः छाते का मूल्य 100 रुपये होगा। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है 4 है, उसमें नवा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन भी आप स्वयं होमवर्क से कर सकते हैं। नवा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सीमा ने एक मकान नीमा को 20% लाभ पर बेचा। नीमा ने उसे 10% लाभ पर आकिल को बेच दिया। यदि आकिल को इस मकान के लिए यह है 3,30,000 रुपये देने पड़े हों तो सीमा के लिए मकान का किराया मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर सीमा ने जिस
क्रय मूल्य पर मतलब जिस रुपए पर ख़रीदा था उस मकान को, वो हमें ज्ञात करना है। पहले 20% का लाभ होता है, फिर 10% का लाभ होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने माना जो मकान का क्रय मूल्य है वह 100 रुपये मान लिया है। हमने यहाँ x ना मान के 100 रुपये मान लिया है। 100 रुपये इसलिए माना गया है ताकि इसमें 2 बार 20% और 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसे हम 100 मान के आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हम इसे x या y या z मानेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाएगा और फिर उसे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो हमने इसे यहाँ इसलिए 100 माना हुआ है। तो देखिए सीमा ने नीमा को मकान बेचा। जो नीमा को उसने बेचा है तो 20% लाभ पर बेचा है, तो 100 रुपये तो उसका क्रय मूल्य हो गया, और 20% लाभ 100 का 20%, तो हमने 100 गुणा 20% लिखा हुआ है। अब आप 20% निकालेंगे, 100 इसी प्रकार नोट है, 100 गुणा 20/100 आ जाएगा। अब यहाँ पर 100 प्लस इसे आप 100 से 100 काट देंगे तो 20 आ जाएगा, और 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। तो जो नीमा ने मकान ख़रीदा है भाई 120 रुपये में ख़रीदा है। अब नीमा ने आकिल को मकान बेचा, उसने जो मकान बेचा है वह क्रय मूल्य तो 120 है ही, और उसका 10% और मतलब 10% लाभ पर बेचा है, तो 120 प्लस 120 का 10%। अब यहाँ पर 120 गुणा 10/100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 12 बचेगा, और 120 इसी प्रकार चल रहा है। 120 में 12 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा। अब अकील ने 3,30,000 रुपये में मकान ख़रीदा था, और हमारे हिसाब से जो निकल के आया वह 132 है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। यहाँ से आप एक की वैल्यू निकालेंगे तो 3,30,000 बटे 132 हो जाएगा। अब जो है पूरा जो मकान का क्रय मूल्य था वह 1 नहीं बल्कि 100 था, तो हम यहाँ पर आप काटेंगे इसे तो 2500 आ जाएगा, और 2500 की गुणा 100 से कर देंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 2,50,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमने 100 को माना हुआ है। तो देखिए 100 के बराबर ये चीज़ आ गई है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वह 10वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक वस्तु को 720 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, उसी वस्तु को वह कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में दे रखा है वह चीज़ नोट की हुई। वस्तु का विक्रय मूल्य हमें 720 रुपये दिया हुआ है, हानि प्रतिशत 25% दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 25% दिया हुआ है। अतः आपने जो मैंने सबसे पहले आपको सूत्र बताए थे उसमें आप देखेंगे क्रय मूल्य अगर हमें निकालना हो हानि और विक्रय मूल्य के जरिए, तो उसका सूत्र होता है 100 गुणा विक्रय मूल्य 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हमने यहाँ पर सभी मानों को रख दिया, हानि प्रतिशत की जगह 25 रख दिया है। इसमें आप गुणा कर देंगे और 100 में से 25 घटाएंगे 75 आ जाएगा। आपके पास ये 72,000 आ जाएगा, उसमें बटे 75 है, आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास 960 आ जाएगा। ये जो 960 है वह हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि वह 10% लाभ पर बेचे, तो 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वह क्रय मूल्य हमने 960 लिखा हुआ है प्लस 960 का 10%, तो 960 का 10% आप निकालेंगे तो 96 आ जाएगा, और 960 में से जोड़ देंगे तो 1056 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें जो है 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और 11वां क्वेश्चन आपको स्वयं हल करना है। एक दुकानदार 25 मीटर कपड़े को 43 रुपये प्रति मीटर की दर से बेचता है, इससे उसे 25% का लाभ होता है। कपड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो दे रखा है हमने नोट किया है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है 43 रुपये है, 25 मीटर कपड़े का कुल मूल्य हो जाएगा 43 गुणा 25 से कर देंगे तो 1075 आ जाएगा। अब कपड़े का विक्रय मूल्य जो है वह 1075 है, और लाभ प्रतिशत हमारे पास 25% आ रहा है। तो अगर हमें विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य निकालने का ये सूत्र होता है, मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। अब आप इसमें जो हमारे पास मान ज्ञात हैं वह रख देंगे इसमें, तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये 100 प्लस 25 आ जाएगा। इसके आप गुणा करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, बटे में 125 आ जाएगा। इसे आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास 860 आ जाएगा। तो कपड़े का जो क्रय मूल्य हो गया वह 860 रुपये हो गया। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।